और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां अवैध बालगृह मामले में प्रदेश के जो मुखिया हैं वो सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध बालगृह मामले में एक्शन में मोहन सरकार 2 सीडीपीओ को और सुपरवाइजर को सस्पेंड किया है। 2 अफसरों को जारी किया नोटिस। एसपी देहात ने किया दावा, लड़कियां अपने परिजनों के साथ हैं। तो अवैध बालगृह मामले में एक्शन में मोहन सरकार। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 सीडीपीओ और सुपरवाइजर को सस्पेंड किया है। 2 अफसरों को नोटिस जारी किए गए हैं। एसपी देहात ने किया दावा, लड़कियां अपने परिजनों के साथ हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध बालगृह मामले को लेकर एक्शन में मोहन सरकार। 2 अफसरों को नोटिस जारी किया है। 2 सीडीपीओ और सुपरवाइजर्स को सस्पेंड किया है। एसपी देहात ने दावा किया, लड़कियां अपने परिजनों के साथ हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, अवैध बालगृह का मामला, एक्शन में मोहन सरकार। 2 सीडीपीओ और सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में 2 अफसर और हैं जिन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, निश्चित तौर पर एक्शन में मोहन सरकार है, लेकिन जिस तरीके से एक कार्रवाई की बात की जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर आगे और किस दिशा में ये कदम बढ़ते हुए निश्चित तौर पर दिखेंगे, और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले हैं बहुत गंभीर होते हैं, इसे एकदम टाला मटोली में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कलेक्टर भोपाल ने भी अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में संस्था की फंडिंग के संबंध में भी जांच की जा रही है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश लगातार कर रही है मोहन सरकार। बताना चाह रही है कि एक्शन मोड पे है, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाता है। इस मामले में पाई गई लापरवाही पर सीडीपीओ ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह और कोमल उपाध्याय को निलंबित किया गया है, और साथ में 2 अफसरों को, उनको भी सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम है सुनील सोलंकी और दूसरे जो है वह है सहायक संचालक महिला बाल विकास राम गोपाल यादव। तो आप देखिए, तत्काल कार्रवाई पे आई जब ये बात आने लगी। हालांकि अभी जो है लगातार जो है वो कलेक्टर ये भी कह रहे हैं कि जितनी जो बालिका थी, जितनी जो लड़कियां थी, वो अपने परिवारजनों के साथ थी, जिसकी अभी पुष्टि होनी है। हालांकि वो कलेक्टर ये क्लेम कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो संस्था की फंडिंग की भी जांच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार जो है मोहन सरकार कोई भी जो गलत चीज पाई जाती है उस पर तत्काल कार्रवाई ले रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ा गंभीर विषय है मुक्ता जी, और मुझे लगता है यदि एक स्टैंड इस पर लिया गया है तो अब ये बहुत डिटेल में जाने की बात है कि ये निश्चित तौर पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, और यदि बालगृह की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि बच्चों से जुड़ा मामला, और यहाँ पर जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, तो ये कितने समय से था, कैसे हो रहा था, और क्या पहले ये चीजें नहीं आई? यदि आई थी तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कोई इसके पीछे साठगांठ थी? ये बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर अभी काम करने की जरूरत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा जांच का विषय है। और एक ये सुखद खबर है कि जिस तरह से कलेक्टर भोपाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि इस पूरे संस्था की फंडिंग की जो है वो जांच कर रहे हैं। जब फंडिंग की जांच होगी तो उस बैकग्राउंड में ये जो जितने पॉइंट्स अभी आपने कहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का सवाल है, 16 लड़कियां गायब होती हैं और फिर ये कहा जाता है कि वो अपने माता पिता के साथ थी। तो कैसे, ये बात भी गंभीर विषय है कि अगर लड़कियां वहां से गई और माता पिता के साथ थी तो कैसे ये जानकारी वहां पे संस्था को नहीं थी। तो ये सारा विषय, और जो आपने भी अभी क्वेश्चन रेज किया है, जाहिर तौर पे जब फंडिंग की जांच होगी तो वो सारे विषय उसमें आएंगे। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं अवैध बालगृह मामले में एक्शन में है मोहन सरकार, और 2 अधिकारियों को जो है वो नोटिस जारी किया गया है, और 2 लोग सस्पेंड भी हुए हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।